सवाल बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति को हम साफ-सुथरा करने आए थे और कहाँ हम फँसते जा रहे हैं, वही कहावत अब इन पे फिट बैठती है। हमारे साथ राजनीतिक जानकार डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। किस तरीके से ओवरऑल आलोक जी आप देख रहे हैं पूरे एनडीए के परफॉर्मेंस के और खास करके गठबंधन में तेजस्वी के फ्यूचर को लेके आप क्या कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरीके से इस बार लग रहा था उनके सभाओं में, उनकी बातचीत में लग रहा था कि इस बार कुछ तेजस्वी पिछले परफॉर्मेंस से कुछ बेहतर करते करते हुए नज़र आएँगे। अब देखिए लोकतंत्र में तो जो जीता वही सिकंदर। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल। अब एनालिसिस के लिए रह जाएँगी। तो लोकतंत्र में तो अब दिखाई दे रहा है जैसे कोई बच्चा साल भर खूब पढ़ाई करे और फिर हुँ, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले बीमार भी ना हो और फेल भी हो जाए। 100 में 5 हुँ, नंबर लेके आए फिर कहते हैं हमने पढ़ाई तो अब बहुत अच्छी की थी। तो पिता की हुँ, पिटाई अलग से करेंगे। क्या ये हुँ, पढ़ाई अच्छी की थी तो 5 नंबर लेके आए? आप ये समझिए ना, अब बहानेबाज़ी नहीं कर सकते कि पेपर बहुत कठिन आया था, सिलेबस आउट ऑफ बिल्कुल। जो आया था आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, तो दूसरा 100 में से 99 कैसे लेके आ गए? अभी अखिलेश यादव का एक ट्वीट में देख रहा था, वो बोले नहीं देखो 101 में से भारतीय जनता पार्टी 92 लेके आ रही, 92% लेके आ रही है, तो अब समझ लीजिए भ्रष्टाचार ही हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। तो मतलब ये कि आप अपनी हार की भूमिका उत्तर प्रदेश में भी स्वीकार कर रहे हैं क्या? देखिए, हुँ, अगर मान लीजिए ये सब गड़बड़ ही है, तो इसको लेके आप कभी सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते। अगर मैं नहीं कहता हर मैटर के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाए, भाई लोकतंत्र में 2 ही रास्ते हैं, तो आप जनता की अदालत में जाइए। जब तक ये बिल्कुल। बिहार का चुनाव तो मैं कहता एसआईआर के मैटर में जरूरी नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट ही जाए। जब भी कोई कहता तो मैं कहता नहीं जरूरी नहीं हो, जनता की अदालत में चले जाएंगे भाई। 2 ही रास्ते हैं जहाँ जस्टिस होता है, या तो जनता की अदालत में या सर्वोच्च न्यायालय में। आपको सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जाना, ओके। आपको जनता की अदालत में हारना है तो उसके डिसीजन पर भी ये प्रश्न लगाना है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। कांग्रेस के समय के इलेक्शन कमीशन की कारगुजारियों को अगर देखा जाए तो आपके तब उंगलियां काट लेंगे आप, इस तरह का कांग्रेस ने किया इलेक्शन कमीशन के साथ। टीएन सेशन जब बहुत ताकतवर होने लगे, एक उदाहरण बताता हूं, तब टीएन जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सदस्यीय हुआ करता था। कांग्रेस को लगा कि टीएन सेशन तो बहुत ज्यादा सरकार को आंखें दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उसे 3 सदस्यीय बना दिया और कहा कि आप मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो निर्णय अकेले नहीं लेगा, वो निर्णय लेगा मेजोरिटी के आधार पर, 3 में से 2 लोग जो सहमत। ये कांग्रेस पार्टी करती थी इलेक्शन कमीशन के साथ में। ठीक है, इंदिरा गांधी ने बिल्कुल। ऐसा संविधान संशोधन किया था कि सर्वोच्च 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कि सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों पर, उनके चुनाव लड़ने पर, उनकी वैधता वैधता पर कोई निर्णय ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे निर्णय इस देश में किए गए हैं। इस आधार पर बिल्कुल, अगर आप लोकतंत्र पर प्रश्न उठाएंगे तो इसका मतलब है बिल्कुल। कांग्रेस 50 बिल्कुल, साल आलोक में जी कभी आपकी ईमानदारी से बात से कभी नहीं जीती। आलोक जी आप पे लौटूँगा। संदीप जी किस तरीके से ओवरऑल आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस कांग्रेस और आरजेडी का? क्योंकि एक तरफ तो मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकता की बात करता है, एकजुट होने की बात करता है और बिहार में देखा गया कि 9-9 सीटों पे एक-दूसरे के आमने-सामने लड़ते रहे और नतीजा ये रहा कि कई लोगों ने नामांकन किया, फिर लालू ने सिंबल दिया, फिर सिंबल वापस लिया और आज दशा ये है कि पिछले परफॉर्मेंस से आरजेडी और नीचे चली गई। कांग्रेस भी 5-5 तो ओवैसी ही पिछले चुनाव में ज़्यादा सीट थी। किस तरीके से आप संदीप जी देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बिहार का ग्राफ है, आप ये देखिए ऐसा लगता है जैसे लोग तेजस्वी यादव की सरकार से परेशान थे, एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी यादव के खिलाफ हो गई है। जैसे तेजस्वी की सरकार चल रही थी और तेजस्वी सही फैसले नहीं कर पाए। तो हुँ, इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठते हैं, एक तो काम ऐसा होता है जैसे कहा जाता है कि भई दाल में नमक डालना वो ज़रूरी चीज़ होती है, वो चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होने लगे कि भई 2 व्यक्ति जो सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान जानता है कि वो बहुत ज़्यादा नियर हैं। जैसे पति-पत्नी होते हैं, वो इतने नियर डियर हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है, उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता और फिर वो चुनाव आयुक्त भी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं, जो उन्हीं का ही सेक्रेटरी रहा हो। वो चुनाव आयुक्त अगर गडकरी साहब के सेक्रेटरी को बना देते, वो भी आईएएस है और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, अलायंस के भी मिनिस्टर हैं, उनके किसी व्यक्ति को बना देते, तो मेरे ख्याल से ये सवाल खड़ा नहीं होता
और जिस तरीके से आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा था वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको हर स्टेट की वीडियोग्राफी नहीं हुई होगी, हर जगह से वीडियो क्लिप आपके सामने नहीं आ सकती, संदीप जी, सवाल फिर ये भी उठता है ना कि लेकिन आप एक क्लिप झारखंड से, प्लीज लेट मी कंप्लीट, एक क्लिप से आप पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देख सकते हैं, वो चेहरा देख सकते हैं, उस चेहरे के पीछे की क्या जरूरत थी अनिल मसीह को ऐसा करने की, कौन करवा रहा था अनिल मसीह पे ऐसा, क्या अनिल मसीह आज जेल में है, उन्होंने प्रजातंत्र का किस तरीके से खिलवाड़ किया। उसके बाद हमने मशीनों का भी खिलवाड़ देखा। पानीपत का एक रिजल्ट आया, 2 साल पहले जो व्यक्ति चुनाव हार गया था वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनाव जीता। और आप एक चीज देखिए, क्या हमारे देश की न्यायपालिका या न्याय प्रक्रिया इस तरीके की है कि आज मैंने कोई फाइल किया वहां पे केस कि ये प्रॉब्लम है और कल उस पर 24 घंटे में डिसीजन आने लगे, या 2 दिन में या 1 हफ्ते में चीजें आने लगे। यहाँ पे हमारे देश में क्रिमिनल क्यों पनपते हैं? वो क्राइम करते हैं, वो जानते हैं मामला कोर्ट में जाएगा और पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कितने लोग केस लड़ते लड़ते मर गए, उनको फैसला नहीं होता है। तो आज की तारीख में और ये चीजें भी सामने आ रही है कि किसको अपॉइंट करना है सीबीआई में, किसको अपॉइंट करना है जुडिशरी में, किसको अपॉइंट करना है इलेक्शन कमीशन में। तो आज की तारीख में चीजें बदली हैं, हमारे यहाँ का माहौल बदला है और ये भी बदला है कि अगर मेरी अपनी सेटिंग है, मैं जैसे हमारे 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको चुनाव मताधीश वो जो बना के बैठा देता हूँ वहां पे चुनाव अधिकारी, ये 2 अधिकारी मेरा सारा चुनाव मैनेज कर सकते हैं। जिसको चाहे जीत का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिसको चाहे हार का संदीप जी, सर्टिफिकेट दे जब आप सकते हैं। फिर वो जब व्यक्ति विपक्ष कोर्ट में जाए, झारखंड में वो 20 जीतता साल है, 20 साल पंजाब जाकर में के केस जीतता लड़ता है, रहे। झारखंड में जीतता है, पंजाब में जीतता है, तब कुछ सब कुछ सही होता है, राजस्थान में देखिए उपचुनाव बहुत अभी अच्छी, हुआ तब कुछ सही होता है। जब बात हार देखिए जाते मैं विपक्ष आपको बताऊं, और मैं चुनाव आपको आयोग गलत हो बताऊं, जो जाता है। चोर भी चोरी करता है वो भी कई चीजें छोड़कर चला जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इस इंजन को उठाकर के चोर क्यों नहीं ले गया, वो हीरे ही क्यों लेके गया, वो नोट ही लेकर के क्यों गया, वो हमारी भैंस खोल के क्यों नहीं ले गया। ये तर्क नहीं है कि तेलंगाना कांग्रेस को जिता दो और हरियाणा कांग्रेस को हरा दो, या यूपी जैसा बड़ा स्टेट हरा दो, या बिहार में ये तर्क नहीं इस पे होते हैं। रिएक्शन भी ले देखिए लेते हैं कई आलोक चीजें जी, बड़े जांच के बाद, हंसरतिया। कई चीजें आलोक हमारे जी देश में आपके पास जांच के मैं बाद लौटूंगा, सामने आई लेकिन है। आलोक जी से रिएक्शन, आलोक जी, संदीप जी चौधरी जी साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, इस पे आपका क्या टेक है? बड़े मुस्कुरा रहे थे आप। संदीप चौधरी जी, ऐसा है फिर तो मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस 50 साल तक केवल भ्रष्टाचार और बैलेट लूटने के आधार पर जीती। अगर ये मान लीजिए, देखिए अब आप मैं बताइए, 1 मिनट, तो फिर तो ठीक है, कांग्रेस ने 50, मैं बोल लूं, आप बोल चुके थे, जी 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 कांग्रेस ने 50 साल तक इसका मतलब बंदूक के नोक पर ही चुनाव जीते, इलेक्शन कमीशन को धमका करके। कांग्रेस तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अपने सांसद को बना देती है और उसका फिर चीफ जस्टिस होता है, फिर जब चीफ जस्टिस पद से हटा तो फिर सांसद बना देती है। तो आप क्या बने कि चीफ जो सर्वोच्च न्यायालय था कांग्रेस खिलाफ भी समर्थन में आ गया था, कांग्रेस चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था। अब कैसे बात करते हैं ऐसे एक आधे अपॉइंटमेंट या किसी भी बात को लेकर के? फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस उस समय वो कर सकती थी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय भी उसके नीचे था और इलेक्शन कमीशन भी उसके नीचे था, तो फिर ठीक है, ऐसे उदाहरण थे कि आप संतोष करते रहिए, या तो फिर इसको स्वीकार करिए कि कहीं कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। जब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कितने बार जीती, केरला में भारतीय जनता पार्टी कितने बार जीती, पंजाब में कितना बेहतर उनका परफॉर्मेंस है, ठीक है, कर्नाटक में कितने बेहतर जीती इस बार। ऐसा नहीं केवल आप एक आधे राज्य की बात कर रहे हैं। हिमाचल में कैसे भारतीय जनता पार्टी हार गई? केवल पॉइंट में हारी है। क्या पॉइंट वो मैनेज नहीं कर सकती थी? 0.5% से हारी, वो भी 0.43% से हारी हिमाचल प्रदेश। क्या वो मैनेज नहीं कर सकती थी? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? इस तरह से जब आप लोकतंत्र के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर, ठीक है, हमारा डेवलपिंग लोकतंत्र है और इतना बड़ा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां स्वाभाविक है। एक समय तो ये होता था, जवाहरलाल नेहरू का एक उदाहरण बताए, उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री बने थे मुस्लिम, वो चुनाव हार गए थे 20,000 वोट से, और उनको वल्लभ भाई पंत को उन्होंने कहा कि ये तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो डीएम नहीं रहेगा। 20,000 वोटों से जीतने के बाद उनको पहली लोकसभा चुनाव में दोबारा जितवाया गया। ये बहुत जगह ये उदाहरण कोट किया जाता है। पहली लोकसभा में, पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, तो माना जाए कि लोकतंत्र खत्म हो गया था। हम एक डेवलपिंग लोकतंत्र है। हो सकता है जब जो भी एक बात कही जा रही हो सकता है वो चीजें वो एग्जाम्पल सही हो। मैं मानता हूं इतना बड़ा मैंडेट चीटिंग के साथ संभव नहीं है। मैं मोटी मोटी ये बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं कि ये चीजें गड़बड़ नहीं हो सकती है,
हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सही भी हो सकती है। लेकिन आप इस तरह का मैंडेट चुनाव को अगर मैनेज करके ला सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी केरला में और तमिलनाडु में स्वप्न देख रही है बहुत लंबे समय से। वो मैनेज कर चुकी होती वहां पर। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी के पास अनिल मसीह कितने होंगे, आप मुझे मोटा मोटी बताइए। हम किसी पार्टी से नहीं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना आप बीजेपी से हैं। हमें तो आप ये, कितने अनिल मसीह होंगे इनके पास? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कितने? अनिल 243 अनिल मसीह, एक बात आप समझ लीजिए, जब जनता वोट देती है ना, तो ना तो इलेक्शन कमीशन हरवा पाता है, ना जितवा पाता है। कैसी आप बात कर रहे हैं सर? नहीं, आप मुझे ये बताइए, अनिल मसीह जैसे लोग कितने होंगे, आप मुझे ये बताइए। मैं बताता हूँ कि अनिल मसीह की हैसियत ही नहीं कि चुनाव जितवा दे। अनिल मसीह जैसे कार्यकर्ता 1000 तो होंगे ही, 243 सीटों पे तो चुनाव होना था। और फिर आप मुझे ये बताइए, जब बदलाव होता है देश के अंदर, राम मंदिर की लहर आई, जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया और जिताया। बिहार में इस तरीके का मैंडेट नहीं मिला। जब मोदी जी आए, मोदी जी की लहर आई, मोदी जी की सुनामी आई, तब बिहार ने इस तरीके का मैंडेट नहीं दिया। जब लोकसभा में बीजेपी, मोदी जी का ग्राफ गिर रहा था, बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो इस तरीके का मैंडेट आना। आप मुझे ये बताइए, खेल की राजधानी स्टेडियम तो गुजरात में बन रहे हैं, तो फिर यहाँ का युवा कैसे वोट दे रहा है? क्या उसके लिए यहाँ ट्रैक बनाए जा रहे हैं? क्या यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है? क्या इंडस्ट्री का हब बना दिया है? वहां पे रोजगार ही रोजगार है, 100% रोजगार हो गया, युवा वोट देने चल पड़ा, महिलाएं बच्चे सब देने चल पड़े। या एजुकेशन के मामले में कुछ ऐसा हो गया कि पूरा हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए बिहार की तरफ चल पड़ा है। आप मुझे एक चीज बताइए जिसमें सुनामी आ सकती है किसी व्यक्ति की। इसमें एक चीज सुनामी है, महिलाएं रात में 9 बजे भी ट्रेवल कर सकती है, महिलाएं रात में घूम सकती है, किसी का इस तरह से लूट गैंग नहीं बना, लोगों का अपहरण नहीं होता, मुख्यमंत्री कार्यालय से अपहरण उद्योग नहीं चलता, मुख्यमंत्री बंगले से। ये सही हुआ है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महिलाओं के लिए ब्रजेश ठाकुर के बारे में आप पढ़िए, वहां पर किस तरीके दोनों से लोग को जो रोकना चाहूंगा। ब्लाइंड महिला है उनका भी रेप हुआ, वो भी प्रेग्नेंट पाई जाती है। वहां पे पेशेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनको जाकर के बेधड़क